नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल को कश्मीर बनाने की धमकी दी जा रही है। वही पत्थरबाज जो श्रीनगर में खुलेआम सड़क पर सेना के ऊपर पत्थर मारते हैं, इसी का बिल्कुल रिप्ले वीडियो आपको मिलेगा संभल के सड़कों पर। ये वही संभल है जो मुगलों में हिंदुस्तान में आने के बाद जिन मंदिरों को तोड़ा, प्रभु रामचंद्र के अयोध्या, काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा और श्री कृष्ण जहां पर जन्म लेंगे ऐसा हमारी मान्यता है, कल की अवतार जहां पर होगा ऐसी हमारी मान्यता है, उस संभल के मंदिरों को तोड़ा था। यह संभल अयोध्या से कम नहीं है, यह संभल काशी विश्वनाथ मथुरा से कम नहीं है। 68 तीर्थों को जहां तोड़ा गया है, इतिहास में भले ही लोग अब इसको ज्यादा याद ना करें, पुराणों में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बातें तो दूर, धर्म का द्रोह तो यहाँ पर हो ही रहा है। पुलिस को पीटकर देशद्रोह भी किया जा रहा है। क्या संभल को कश्मीर बनाने की ये धमकी पर हिंदुस्तान चुप बैठेगा? क्योंकि कोई मीडिया हाउस इसको नहीं दिखा रहा है। हम लगातार रोज आपके सामने दूसरे दिन लेकर आए और बिंदास में आज पहला एपिसोड है। मैं आपके सामने इस मुद्दे को सुदर्शन पर विभिन्न समय पर रोज लेके आऊंगा, तब तक जब तक संभल की आवाज को पूरे हिंदुस्तान में हम ना पहुंचाए। और इसलिए सोशल मीडिया के मित्रों को मैं कहूंगा कि इंग्लिश में संभल लिखकर हैशटैग चलाए और अपनी बात यहाँ पर रखे। उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण जिला जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है, मुरादाबाद के पास है, ये हिंदुस्तान का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है और इसलिए इस पर बात होनी जरूरी है। आज पूरे 1 घंटे हम इसी पर बात करेंगे। पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। संभल नाम ऐतिहासिक, लेकिन यहाँ काम हो रहे हैं तालिबानियों जैसे। संभल के कुछ इलाके तालिबान शासन की तरह चल रहे हैं। यहाँ न कानून का कोई राज है और न संविधान की मान्यता। संभल के पूर्व जनप्रतिनिधि भी भारत माता का अपमान करने वाले रहे हैं। बसपा के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क वंदे मातरम के समय संसद से उठकर चला गया था। आज फिर से यही बर्क लोगों को भड़का रहा है, प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा है। संभल के दीपासराय में कश्मीर जैसे पत्थरबाज तैयार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन इनके सामने बेबस है। पुलिस के जवानों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। जैसे कश्मीर में हजारों जवानों को घायल कर रहे हैं पत्थरबाज, वैसे ही संभल में शुरू हो गया है। संभल के दीपासराय में खुलेआम गाय काटी जाती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद प्रशासन भी बदला। प्रशासन ने गाय काटने वालों को घर में दबिश की। घर से गाय के कटे अंग बरामद किए पुलिस ने, लेकिन अचानक पुलिस पर कट्टर मुसलमानों ने हमला कर दिया। पुलिस के कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो महिला और पुलिस पर पत्थर और ईंटें बरसाने लगी। मुस्लिम नेताओं ने खुलेआम आकर प्रशासन को धमकी दी। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि प्रशासन तुरंत उन लोगों को रिहा करे जिन्हें गाय काटने के लिए अरेस्ट किया है। संभल के इन इलाकों में पहले कभी पुलिस कार्रवाई करने नहीं जाती थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन ने प्रशासन पर दबाव बनाया। ऐसे में प्रशासन की भी मजबूरी हुई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जहां मुस्लिम आबादी अधिक होगी वहां कोई कानून नहीं होगा? वहां प्रशासन कानून का राज लाने के लिए कुछ नहीं करेगा? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर कानूनी धंधे ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या ऐसे ही मुस्लिम इलाके कश्मीर में बदलते रहेंगे? क्या सरकार और प्रशासन मुस्लिम कट्टरपंथों के आगे ऐसे ही झुकते रहेंगे? क्या दूसरे समुदाय को मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा? क्या मुस्लिम इलाकों में 2 कानून चलेंगे? क्या देश में शरिया का राज है? क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या मुसलमान अधिक होने पर देश के कानून को नहीं मानेंगे? क्या भारत में 2 कानून का राज चलता रहेगा? यही सवाल आज हम सबके सामने है। सभी को इस पर सोचना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जल्दी ही देश को तोड़ने की साजिश खुलेआम शुरू हो जाएगी। संभल जैसे और भी कई शहर कश्मीर बनने लगेंगे। यूपी में योगी का राज आया है, लेकिन ये लोग अभी भी नहीं सुधरे। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ है, लेकिन संभल में अभी भी इनका आतंक है। और इसलिए हम योगी जी को कह रहे हैं, योगी जी एक नजर संभल की तरफ डालिए। देशद्रोह की जहां पर फौज है, इनको भी देखिए। आपके जिन अधिकारी जो पूर्व सरकार के प्रभाव में थे, अभी भी यहाँ पर वर्क के पूर्व सांसद वर्क के जो अभी MIM अर्थात ओवैसी के पार्टी में हैं, उसके दबाव में है।
और उनका दबाव कम करके वहां पर कानून के राज को स्थापित करना जरूरी है। इस पूरे चर्चा के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे साथ हमारे प्रतिनिधि राकेश पांडे हैं। राकेश हमारे साथ 2 दिन से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं और वहां पर क्या हालात है जिसको आप सोच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में कई पर ऐसे हालात हो सकते हैं, कश्मीर से भी बदतर हालत, कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर पुलिस नहीं जा सकती। ऐसी जगह से रिपोर्टिंग करें, सुदर्शन के रिपोर्टर की तरफ टेढ़ी आंख करने की भी हिम्मत किसी की नहीं है और इसलिए ये घुसकर रिपोर्टिंग करें। हमारे साथ कई लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी, आप भी जुड़े रहेंगे। आप धर्म गुरु है, धर्म योद्धा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल अजीज खान भी जुड़े रहेंगे। सबसे पहले राकेश के पास चलते हैं। राकेश, क्या स्थिति है? इस वक्त यहाँ पर हालात काफी तनावपूर्ण है और पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। मैं यहाँ के लोगों से ही बात करने की कोशिश करूंगा। किस तरह के हालात हैं यहाँ पर और कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? संभल एक आग का गोला है जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जाते हुए कांपता है और यहाँ तो ये योगी आदित्यनाथ की वजह से ये बच गए, अन्यथा सपा और बसपा के पीरियड में तो ये काटे ही जाते। ये तो खुलेआम यहाँ पर गाय काटी जाती है, खुलेआम, किसी की भी ताकत नहीं जो वहाँ पर जाके चला जाए। वहाँ पर फायर ब्रिगेड तक तो पहुँचती नहीं। वहाँ पर कोई भी घटना घटित होती है तो वो उनके हाथ पैर फैल जाते हैं। सभी लोग जो हैं वहाँ पर भयभीत हैं। यहाँ पर आज भी अगर हम डीएम साहब से कहते हैं वो अपने आप अकेले अगर चले जाएं तो 100 की नोट हम दे सकते हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ, इतना बुरा हाल है कि वो जयसिंह जैसा व्यक्ति ने इन लोगों की जान बचा दी, नहीं तो ये लोग तो मस्जिद में जाके जान छुपाई है इसने, एसडीएम ने और सीओ ने। और यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। जब गाय हमारी बिल्कुल ओपनली काटी जाती है तो हिंदुओं के मन में क्या पीड़ा रहती है, ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। अगर आदमी के सामने, यहाँ पे गंगाराम शर्मा के सामने भी 2 गाय काट रहे थे तब उसने वो गोली चलाई थी। यहाँ पर तो ये गोलीबाजी होती रही है और यह यहाँ पर अपनी औरतों को आगे करके ये जो है प्रशासनिक अधिकारियों को डराते रहते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा आतंकवाद का अड्डा है। यहाँ पर गाड़ियाँ तमाम चोरी की हज़ारों बार पकड़ी गई हैं। यहाँ पर हज़ारों चोर रहते हैं। यहाँ पर कोई भी गाड़ी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। संभल में जैसे आदमी रह रहा है बस वैसे रह रहा है। जो बाहर का प्रशासनिक अधिकारी है वो तो बिल्कुल यहाँ का बिल्कुल बेकार है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। यहाँ का ही लोकल आदमी थोड़ा बहुत स्टैंड करता है, अन्यथा यहाँ तो कोई स्टैंड करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ उनके सामने आवाज़ नहीं उठा पाता। यही एक कारण है कि यहाँ पर 92% पोल हो गया उनके यहाँ। अभी पिछले दिनों जो है चुनाव हुआ विधायकी का तो 92%। यहाँ का डीएम वहाँ पर बहुत पोलिंग बूथों पर जा नहीं पाया, वो 1 साइडेड यहाँ पर पोल हुआ। उसका कारण क्या है कि वो लोग कह देते हैं कि भाई यहाँ तो जरा कुछ और लोगों से भी बात कराओ। कारण है कि वहाँ पर कश्मीर की आवाज उठ रही है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जिस तरीके से ये डॉक्टर बर्क ये कह रहे हैं कि यहाँ कश्मीर बना दिया जाएगा, शायद उन्हें ये पता नहीं है कि संभल गुजरात भी बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की जनता को बड़ी खुशी होगी। इन लोगों ने जिस तरीके से सन 76 का बलवा, 78 का बलवा, 80 का बलवा, 86 का बलवा, 92 का बलवा, जिसमें सैकड़ों निर्दोष हिंदू मारे गए, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ और इसी वजह से उन लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि बर्क और आजम जैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके बाहर, दिल्ली से बाहर जेलों में भेजा जाए ताकि यहाँ के लोगों पर ये असर पड़े कि जितना बड़ा नेता जेल में पड़ा है तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? निश्चित यहाँ बिल्कुल अराजकता की स्थिति है और जिस तरीके का ये कांड हुआ है ये निश्चित ही बहुत निंदनीय है। और यहाँ के हिंदुओं के लिए बाकी ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक योगी सरकार होते हुए यहाँ की पुलिस को पिटना पड़ा और उसके बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं कराई उन लोगों दंगाइयों के खिलाफ। यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी हैं उनको शासन को निर्देशित करना चाहिए कि वो यहाँ गुंडों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? एक हमारा सांसद, एक हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि इस तरीके की भाषा अगर अपनाता है तो बाकी ही निंदनीय है। ऐसा
प्रतिनिधि जो हमारे पूर्व समय से रहे हुए हैं, वो लोग ये अपने मुंह से कहते हैं कि इसे कश्मीर बना देंगे। जरा सोचें कि कश्मीर संभल बनाकर, संभल तो पहले से ही अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं, इसलिए कश्मीर तो पहले से ही है। यहाँ का हिंदू वैसे ही भयभीत रहता है और यहाँ पे दोहरी नीति चली जाती है। जहाँ हिंदुओं के साथ विकास नहीं होता, आज जहाँ हमारे जो ऐतिहासिक नगरी बनी हुई है, ऐतिहासिक नगरी में आज तक 68 तीर्थ 19 कूप बने हुए हैं। आज तक इनकी किसी ने भी दुर्दशा जैसी है वैसी की आज तक उन्होंने कर रखी है और कभी भी इस क्षेत्र में विकास नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? संभल गंगा जमुनी का एक शहर था, जिसको वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने इस संभल के माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। अभी जो हाल की घटना हुई, जिसमें पुलिस गाय के काटने की सूचना मिलने पर वहाँ पहुँची, तो वहाँ पर उस कृत्य को छुपाने के लिए झूठे आरोप पुलिस पर लगाए गए और ये कहा गया कि वहाँ पर अपमान किया गया है धर्म का, महिलाओं का अपमान किया गया। ये बिल्कुल असत्य है कि केवल वो अपने जो उन्होंने गैर कानूनी अपराध किया उसको छुपाने का काम किया। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो शहर में शांति के बजाय अशांति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने अपराधियों को बचाने की कोशिश की। यहाँ के समाचार पत्रों में जो तस्वीर छपी हैं उससे स्पष्ट लगता है उनके जो हाव भाव थे अपराधियों के, वो हाथों में ईंटें लिए हुए थे और पुलिस पर पथराव कर रहे थे। दोबारा आएंगे यहाँ आपके पर पास, वो फोटो भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें कश्मीर जैसे हालात कैसे पैदा किए संभल में, वो भी आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे इस बैकड्रॉप पे तो देख ही रहे हैं, साथ में हम आपको स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं जैसे कश्मीर की स्थिति है। ये फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बराबर संभल और कश्मीर में एक जैसी स्थिति है। मानो वहां के पत्थरबाज आए हैं, मानो बल्कि वहां से ज्यादा संख्या में हैं। यहाँ के पुलिस पर, वहां पुलिस पर जो हमले होते हैं उसी प्रकार के हमले यहाँ हो रहे हैं। पुलिस ऑफिसर का फोटो है जो हम आपको ब्लर करा के दिखा रहे हैं। इस व्यक्ति को धार्मिक स्थान पर घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी, महिलाओं ने तक पत्थर उठाकर हमले किए। ये संभल की स्थिति है। महिलाओं को देखो, ये हिजड़ों ने महिलाओं को आगे किया है क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं करे, महिलाओं को देखकर गोली ना चलाए, महिलाओं को देखकर पत्थर ना चलाए, इसलिए महिलाओं को आगे किया, बुर्खा पहने हुए महिलाओं को, अरे खुद पीछे छिपे रहे और घात लगाकर इन्होंने पत्थरबाजी की, बल्कि जान से मारने की कोशिश की। मेरे साथ जो स्टूडियो में पैनल है उनके पास चलते, उसके बाद फिर हम प्रत्यक्ष ग्राउंड जीरो पर संभल में जाएंगे। नरसिंहानंद जी के पास चलते। महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सुरेश जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, सुदर्शन चैनल को धन्यवाद दूंगा। आप जो दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है और किसी का साहस नहीं है। जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर आम लोगों को आपने बोलने के लिए मोटिवेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू का इतना बोलना संभल जैसे क्षेत्र में, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं। संभल मैं ऐसे जानता हूं जैसे अपने हाथ की लकीरों को जानता हूं। मैं संभल क्षेत्र को इस तरह से जानता हूं। देखिए, ये जो विषय है कि कश्मीर बना देंगे, संभल तो कश्मीर बन चुका है। और कश्मीर हो, संभल हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, मिस्र हो, इराक हो, इनमें अंतर क्या है? मेरी समझ में नहीं आता। जहां मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, ये तय है कि वहां बाकी सब लोग मारे जाएंगे, उनकी धार्मिक आस्थाओं पर चोट होगी, बाकी सब तो मारे जा ही रहे, अधिकारी भी मारे जा रहे, अधिकारी भी तो काफिर हैं। और देखिए, सबसे पहले तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह यहां ये बर्क नाम का जो ये राक्षस है ये सामने आया है, इसको योगी जी की सरकार को, देखिए आज बहुत दिनों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिससे हमें भी आशाएं हैं। आप तो जानते हैं मुझे सरकारों से कभी कोई आशा नहीं थी, लेकिन योगी सरकार से मुझे भी आशा, और योगी सरकार की वजह से ही आज ये इतना बड़ा कैंसर सबके सामने आ पाया है। बिल्कुल, अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो गौकसी तो हर गली गली में यूपी में हो रही थी। योगी जी की सरकार के आने के बाद पता चला है कि कितने बड़े पैमाने पर यह होती थी, क्योंकि हिंदू की जुबान निकली है, आज हिंदू बोलने लगा है आज। तो मैं योगी जी से केवल इतना कहना चाहता हूं सुदर्शन चैनल के माध्यम से, इस बर्क को कानून के शिकंजे में लाकर ऐसी सजा दी जाए कि इस तरह की हरकत करने वाले नापाक देशद्रोहियों को वर्ग एक सबक मिले और उसके वंशज भी डर जाए, उसके फॉलोअर भी डर जाए। जी, हम आपको जो सवाल हमने पूछा था सोशल मीडिया पर कि क्या संभल को कश्मीर बनाया जा रहा है, अब तक क्या पोल है, हम आपको दिखाते हैं। सुदर्शन के बिंदास जनमत में हमने सवाल पूछा था क्या संभल को कश्मीर बनाया जा रहा है। 90%,
परसेंट लोग कह रहे हैं कि हाँ, संभल को कश्मीर बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं लोगों का यह अनुपात क्या है। अब्दुल अजीज खान हमारे साथ है, क्या कहेंगे आप? कहना इसमें क्या है, ये सीधा मुद्दा है जो अब सरकार को, गलत लोगों पे कोई भी हो, उसमें जो भी गलत आदमी है उस पे जो है सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे शिकंजा कसना चाहिए सरकार को। उनका काम जो सरकार कर सकती है ये आम जनता नहीं कर सकती। गलत आदमी कोई भी है अपने देश के अंदर, लेकिन सरकार सख्ती से पेश आए उसके साथ। लेकिन वर्क को या उसके चेलों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं इस्लाम खतरे में है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इस्लाम का मामला नहीं है। कानून तोड़ने वाला मुजरिम और मुजरिम रहेगा, बिल्कुल, कोई भी हो। ये देश विरोधी मामला और इसलिए इसके ऊपर यही एक्शन होना चाहिए। राकेश के पास चलते हैं। राकेश, ये देशद्रोह का मामला बनता है, वहां के लोगों का क्या कहना है? आपसे पूछेंगे, क्या ये पूरा मामला देशद्रोह का मामला बनता है? ये हाँ, बिल्कुल देशद्रोह का मामला बनता है ये। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? अरे साहब, यहाँ पे तो बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में लोग बाग रह रहे हैं ऐसे ही हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जो चाहे वो लोग करते हैं और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। सब दुआ सलामों में ही मामला निपट जाता। कोई भी प्रतिक्रिया आज तक न हुई है और 3 लौंडों को इससे पहले भी पीटा है और उसकी एक की तो आँख भी शहीद हो गई। कुछ भी नहीं हुआ और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बस ये हाल है। आपसे पूछूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? क्या ये देशद्रोह का मामला बनता जा रहा है यहाँ पर? देखो, मामला तो देशद्रोह का बन ही रहा है। इस तरीके से जैसे बातचीत चल रही है। राकेश, उनको बोलना कि आप सुदर्शन पर बोल रहे, बेखौफ होकर बोलिए, पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा है। ये बता देना, डरने की बात नहीं, हम उनके साथ है। आप सुदर्शन न्यूज पे बोल रहे हैं और बेखौफ होकर बोलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। क्या ये देशद्रोह का मामला बनता है? देशद्रोह तो अगर ऐसी बात हो रही है तो देशद्रोह का ही मामला बनने आया, क्योंकि नियम कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कानून में यहाँ ये दिक्कत आ रही है कि मान लो 3 लड़कों को पीट दिया, उन्हें आंख खराब हो गई उनकी, तो ये सब गलत बात है। नियम अगर सब आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं, क्या देशद्रोह का मामला बनता है? नहीं, मैं ये देशद्रोह का मामला तो नहीं कहूंगा इसको। चलिए ठीक है, मैं आपके पास क्यों नहीं कहेंगे? उनको पूछना क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर कश्मीर बनाने की बात हो रही, कश्मीर तो देश के विरुद्ध है। क्या वो डर है? उनको कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं। आप किसी चीज से डर रहे हैं जो देशद्रोह की बात नहीं कह रहे हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ ऐसा कोई डर नहीं है। हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। भले ही यहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज़्यादा है, मगर हिंदू ऐसा नहीं है। हम दबके नहीं रहते हैं। हम एक आज़ाद भारत में रह रहे हैं, हमें सारी चीज़ों का अधिकार है। ये जो पिछले 15 साल से जो सरकारें रहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर ये देशद्रोह का मामला क्यों नहीं, ये बताइए आप। देशद्रोह का मामला मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये जो पिछले 15 साल का जो अपीजमेंट होता रहा है एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, तो ये उसी मानसिकता के तहत ये सारा काम हुआ। ये अनइंटेंशनल हुआ, चूंकि वो आदत पड़ चुकी है उनको जो भी मनमानी करने की, तो वो उसी मानसिकता से कम से कम आप खुलकर बोलने की आदत लगाइए। टू अवॉइड, तो कम से कम अब तो आप इस बात को खुल के बोलिए कि हाँ, सरकार बदली है, निजाम बदला है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का। निजाम मत कहिए, योगी निजाम नहीं है। एंड दे हैव टू चेंज देयर मैनर्स। क्षमा चाहूंगा सर, उत्तर प्रदेश की सरकार बदली है, अब तो आप ये खुल के बोलिए कि हाँ, अब हम बेखौफ होकर रह सकते हैं यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल बेखौफ होकर रह सकते हैं। और अब हमें पूरे तरह से कानून का हमें संरक्षण भी है और कानून का सबको पालन करना जरूरी भी है। मुझे लगता है ये डरे हुए हैं क्योंकि देशद्रोह का मामला बनता है, कानून में सुरक्षित नहीं है। राकेश, इनको पूछना, ये कैसे कानून से सुरक्षित मानते हैं अपने आप को जहां पुलिस वाले को पीटा जा रहा है? जब यहाँ पुलिस वालों को ही पीटा जा रहा है तो आप अपने आप को कानून में कैसे सुरक्षित मानते हैं? हाँ, ये बात जरूर सोचने की है। और यहाँ पर जो हिंदुओं के अंदर जो एक फियर साइकोसिस आई है वो इसी वजह से हुई है कि ये ट्रेंड बहुत ख़राब है और ये ट्रेंड शायद आपको मजबूर कर रहा है कश्मीर से कंपैरिजन करने के लिए। मगर ये कोई ट्रेंड ऐसा नहीं है, ये ऐसा वो नहीं है कि ये आगे चलेगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। और पूछना कि वहाँ पर जो शिव मंदिर है उसमें जाके पूजा कर सकते हैं क्या? वहाँ पे जो शिव मंदिर है कोट मोहल्ले में, हरिहर मंदिर जो है, क्या आप उसमें जाके पूजा कर सकते हैं? नहीं, अब शिव मंदिर हमारी मान्यता है कि कभी पहले वो शिव मंदिर रहा था, मगर अब वो बाकायदा एक मस्जिद है। और हिंदू तो सिर्फ जाते हैं एक तरह से उसको एक देखने के लिए जाते हैं, पूजा की तो बात दूर है। हम वहाँ और कुछ नहीं कर सकते।
तो कैसे आजाद मानते फिर अपने आप को, जो अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते? फिर आप अपने आप को कैसे आजाद मानते हैं जब आप अपने भगवान की नहीं पूजा कर सकते आप? नहीं, ऐसी हमारी आज़ादी, भगवान की पूजा करने की कहीं बंदिश नहीं है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। अब बहुत सारे मंदिर, सैकड़ों मंदिर थे जो बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर लिए गए। अब हम उन मस्जिदों में जाके ही पूजा करने को अपने को आज़ाद माने, ये गलत है बात। जो मस्जिद बन चुके हैं, जो सब मस्जिद के चलिए कुछ और लोग वहां पर खड़े, उनको पूछे इस विषय पर क्या कहना है उनका। इस विषय पर आप लोगों का क्या कहना है? बताइए आप। पूरा ये जो मामला हुआ, क्या देशद्रोह का मामला बनता है जो आपने देखा है पिछले 2 से 3 दिनों में? वो व्यक्ति नहीं मानता हमारे कानून को, वो देशद्रोही है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। देश में, प्रदेश में हमारे शासन बदला है, प्रशासन नहीं बदला। प्रशासन वही अब समाजवादियों का सड़ा गाला, जैसे वो कह रहे हैं वैसे वो काम कर रहे हैं। है बात सही नहीं? बदलेंगे हम, व्यवस्था बदलेंगे, शासन बदला है, देखिए आप आगे क्या होता है, आप दिखाएंगे को कानून कैसे नहीं मानेंगे। कानून क्योंकि बापू कानून मानना पड़ेगा, ऐसी बात ना हिंदुस्तान में रहेंगे तो बात ठीक है नहीं। जो कानून नहीं मानेगा वो देशद्रोही है, वो कोई भी हो वो। क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं अभी भी आप संभल के अंदर? नहीं, क्योंकि संभल में जो दीपक राय में ये कांड हुआ है, इसमें जब प्रशासनिक लोग पिट गया तो आम जनता क्या चीज रही इनके सामने। तो जो पहले जवाब दे रहे थे राकेश, उनको पूछना कि ये लोग तो ये बोल रहे हैं और आप जो पॉलिटिकल आपके पहले कोई बोल रहे थे, उनको पूछना कि आपके बात से यहाँ के लोग सहमत नहीं है। जी देखिए, आपने जो बातें कही, आपके मैं बुलाना चाहूंगा दोबारा आपको यहाँ पे, जो आपने बातें कही यहाँ के लोग उन बातों से सहमत नहीं हैं। अभी आपने सुना भी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है और इस समय थोड़ा सा भावनाओं में लोग ज्यादा बह रहे हैं। चलिए, विचार यही है, डरपोक लोगों से बात मत कराइए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। राकेश आप रुकिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में हम आपको आज पूछ रहे हैं, क्या संभल को कश्मीर बनाने की धमकी पर हम चुप बैठेंगे? एक ही कश्मीर से हम इतने परेशान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बावजूद ओबीसी के गुर्गों ने वहां पर धमकी दी है कि हम यहां पर कश्मीर बनाएंगे। तमाम जगह पर ये वीडियो और फोटो और ये न्यूज दिख रही है, फैली है, वायरल हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल सुदर्शन इसको दिखा रहा है। हमारा रिपोर्टर वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर जान हथेली पर लेकर वहां पर घूम रहा है, जहां पर कसाई हाथ में सुरा लेकर धमकी देते हुए निकलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। अभी ब्रेक के पहले आपने देखा था, वहां उपस्थित लोगों में से कुछ लोग इनके खिलाफ बोलने से डर रहे थे। ये इनका खौफ है और इस खौफ का परिणाम है कि लोग कैमरा सामने आने के बावजूद बोलने से डरते। हालांकि कुछ हिम्मत वाले लोग भी वहां पर उपस्थित थे जिन्होंने अपनी बात को कहा। मैं नरसिंहानंद जी के पास जाता हूं। महाराज जी, आपने देखा कि इतने प्रतिष्ठित लोग खड़े हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग बात करने से डर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो संभल की आप स्थिति को देखिए। ये तो बड़ा आज हिंदुओं का सौभाग्य है कि सुदर्शन चैनल हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा है और वहां इतने सारे लोगों ने योगी जी की सरकार आने के बाद इतना साहस किया कि खुल के इतना बोल सके। वरना आप देखिए, 70 सालों में आपने कोई संभल की आवाज सुनी है क्या कभी? बिल्कुल, ये तो पहली बार संभल की आवाज आई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके आने के बाद हिंदुओं के मुंह से कम से कम फूटा। उन्होंने कहा भाई हम पर अत्याचार हो रहा है। वरना संभल जैसी जगह में ये कहना भी, आप ही देख रहे थे एक आदमी कितना डरा हुआ था, वो इसे देशद्रोह नहीं मान रहा था क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है इसका। हो सकता है वो किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो तो वो ना कह पा रहा हो, लेकिन वो इसका हैबिचुअल हो चुका। देखिए, ये एक तरह से मेंढकों की आदत होती है, उन्हें एकदम गर्म पानी में डालो तो वो निकल के भाग जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे पानी को गर्म करो तो उसी में उबल के मर जाएगा। आज हिंदुओं की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी ही हो चुकी है। हिंदू इसे देशद्रोह भी मानने को तैयार नहीं है। कश्मीर बनाने की खुलेआम धमकी को देशद्रोह मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो देखिए, लोग कह नहीं रहे हैं संभल के अंदर कोई हिंदू की लड़की छोड़ी नहीं जाती। बहुत बुरी स्थिति है, जहां भी मुस्लिम जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है। संभल जिसको आज कश्मीर बनाने की धमकी दे रहे हैं, ये संभल हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका इतिहास देखिए। देखिए, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप इसके इतिहास दिखाते, उसके बाद आपके पास दोबारा आता हूं।
संभल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में एक जिला है। सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था। त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। इसमें 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। यहाँ एक अति विशाल प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा 3 मुख्य शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संबलेश्वर है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ मेला लगता है और यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। संभल प्राचीन शहर रहा है। एक समय महान राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी था। संभल वही है जहां पृथ्वीराज चौहान अफगानी आक्रमणकारियों द्वारा द्वितीय युद्ध में मारे गए। संभल को मकान टूटे लोग झूठे के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि मुगलों में यहाँ मंदिर तोड़े, धर्म परिवर्तन कराकर अस्थायी मुस्लिम बनाए। जो मुसलमान आज हंगामा कर रहे हैं, कभी इनके पूर्वज हिंदू ही थे। संभल में रेलवे स्टेशन पर मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद भी है। संभल कृषि उत्पादों का व्यावसायिक केंद्र भी है। टॉलमी द्वारा उल्लेखित संबकल को संभल से उद्घोष किया जाता है। संभल में पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में कल की अवतार संभल नामक ग्राम में होगा। लोक मान्यता में संभल को ही संभल माना जाता है। मध्यकाल में संभल का सामरिक महत्व बढ़ गया, क्योंकि यह आगरा और दिल्ली के पास है। संभल की जागीर बाबर के आक्रमण के समय अफगान सरदारों के हाथ में थी। बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दी, लेकिन वहां वो बीमार हो गया, अतः आगरा लाया गया। इस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया और संभल अस्करी को मिला। शेरशाह सूरी ने हुमायूं सूरी को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारिज खां को संभल की जागीर दी। अब्बास खां शेरवानी के अनुसार बाबर के सेनापतियों ने संभल में कई मंदिरों को तोड़ा था और जैन मूर्तियों को खंडित किया था। संभल एक पुरानी उपनिवेश है जो मुस्लिम शासन के समय भी महत्वपूर्ण था। सिकंदर लोदी की 15वीं सदी के अंत में और 16वीं सदी के शुरू में प्रांतीय राजधानियों में से एक था। 1991 की जनगणना में संभल को पूरे देश में न्यूनतम साक्षरता वाला पाया गया था, क्योंकि आज भी यहाँ के मुसलमानों को बड़े मुसलमान पढ़ने नहीं देते। आज संभल के कुछ इलाके कश्मीर से भी बदतर हो गए हैं। कट्टरपंथियों के डर से कुछ इलाकों में पुलिस भी नहीं जाती। कट्टरपंथी खुलेआम दंगा और गुंडागर्दी करते हैं। संभल के कुछ इलाकों में खुलेआम पशु काटे जाते हैं। राहगीरों पर खुलेआम मांस फेंका जाता है। संभल के इलाकों में पशु तो क्या इंसान काटे जाते हैं। यह वहां की स्थिति है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद लोग बोलने को डरते हैं, क्योंकि अब तक उनके रक्षा करने के लिए कोई ऐसा भाव उनके मन में नहीं था। लेकिन अब योगी आए हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। और अब तक सुदर्शन ने जब आवाज उठाई है, हम खात्मा करने में कामयाब रहे हैं। कोई देशद्रोही नहीं बचा है, और वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको हमने नहीं छोड़ा है। और इसलिए अब हम संभल, जहाँ की भगवान श्री कृष्ण आएगा, यह हमारा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की, कल के अवतार की मान्यता हमारी है, और हम ये मानते हैं कि वहां पर जरूर आएंगे। और ऐसी मान्यता जहां है, वहां पर ही पृथ्वीराज चौहान जी ने बड़ा मंदिर और किला बनाया था। इतनी ऊंची ऊंची दीवारों की रक्षा करके वहां पर बनाई गई, क्योंकि उस मंदिर को बचाया जाता, लेकिन नहीं बचा। अब और खराब स्थिति है। अब तो ये कश्मीर अगर बन गया तो हम शायद इसको कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। भगवान तो छोड़िए, वहां के इंसानों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ संभल हैशटैग लगाकर सोशल मीडिया में, वहां के लोग मैदान पर और बाकी मीडिया वाले अपने स्क्रीन पर हमारा साथ दे, और संभल के इस दबी हुई, कुचली हुई आवाज को आवाज दे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से राकेश जुड़े। राकेश के पास चलते हैं। राकेश, इस ऐतिहासिक नगरी की मुक्ति के लिए वहां के लोग कुछ करेंगे क्या? इस ऐतिहासिक नगरी की मुक्ति के लिए अगर आप लोगों से बात की जाए, तो आप लोग अब क्या कदम उठाएंगे? हमारा अगला कदम ये रहेगा कि यहाँ पे जो है नई कानून व्यवस्था हो, हमारी कानून व्यवस्था बढ़िया रहनी चाहिए, और जो है हम यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा हमारे साथ हो। जिस तरह से संजय जी यहाँ पे देशद्रोह किया जा रहा है, देशद्रोही हरकतें हो रही हैं, उस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक सेडिशन है, स्टेट के खिलाफ एक युद्ध है जो सदैव से चला रहा है। पिछले 15 साल से बड़े कंफर्टेबल जोन में सारा सोसाइटी थी। आज चूंकि योगी सरकार आई है, तो उनका वही माइंडसेट रन हो रहा है, और निश्चित तौर पे सारे क्लैश जो हैं, ये पुलिस के साथ जो भी
बदतमीजी रही है और पुलिस के द्वारा इसमें कायरतापूर्वक जो अभी तक स्टेप्स डिसाइड ना करने की नीति है, ये अपने आप में एक और सरकार को कमज़ोर करने की साजिश नज़र आ रही है। अभी तक अधिकारियों को माइंडसेट अभी चेंज नहीं हुआ, अभी तक समाजवादी माइंडसेट में सब लोग रन कर रहे हैं। संभल ये वो नगरी है जिसका सांप्रदायिक सद्भाव को डिस्टर्ब करने की सदैव से कोशिश रही है। चूंकि अभी आपसे मैं पूछूंगा, अब आप लोग जिस तरह का यहाँ माहौल है उससे मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? ये समाजवादी के समय के जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं वो महा डरपोक हैं, मुसलमानों से महा डरपोक है, मुसलमानों से ये डरते हैं और इसीलिए ये पिटकर वहाँ से आए। अगर इनमें जब इनके पास सब साधन थे तो इन्होंने क्यों नहीं फायर किए, क्यों पिट कर आए? वहाँ पर जब कश्मीर के नारे लग रहे थे तो इन्होंने क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया? कश्मीर का यहाँ पर नारा लगने का अर्थ क्या है? पाकिस्तान के नारे लगे क्यों? यहाँ पर हमारी गाय काटी जाएगी तो यहाँ पर हमारी, अब आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इस मुक्ति पाने के लिए? सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि इन पर मुकदमे कायम हो और ये लोग राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जेल जाएं और ये सब लोग अधिकारी सस्पेंड हो जिन्होंने ये बदतमीजी की है। चलिए, यही सवाल आपसे भी है कि इस मुक्ति पाने के लिए जिस तरह के यहाँ पे माहौल क्रिएट किया गया, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से इस प्रशासन के खिलाफ हैं और उस मुसलमान को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जिसने संभल में ये बदनुमान फैलाई है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और हिंदू अब जागृत हो चुका है। योगी और मोदी के शासन में इन्हें दबकर रहना पड़ेगा, चाहे किसी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुसलमान होगा उसे दबकर रहना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के सैकड़ों मुस्लिम माफी मांगने योगी जी से पहुंच चुके हैं। कोई कहता है साहब माफ कर दो, कोई कहता है आप गाय नहीं काटेंगे, कोई कहता है आप बैल नहीं काटेंगे। इन्हें ईमानदारी से बैल गाय काटना बंद करना पड़ेगा, अन्यथा जिस दिन ये हिंदू जनता उग्र हो गई उस दिन इस मुसलमान ना गाय खाएंगे। राकेश, हम इस अभियान को रोज चलाएंगे, कितने दिन ये हमारा साथ देंगे पूछिए? सुदर्शन न्यूज इस पूरे अभियान को अनवरत चलाएगा। आप कितने दिन तक आप हमारे साथ खड़े हैं देशद्रोह के खिलाफ इस मुहिम में? जब तक आपका सुदर्शन न्यूज यहाँ है, आपके यहाँ संभल की जनता पूरी आपके साथ है। हम हर हालत में आपके साथ हैं। भारत माता की जय। चलिए, धन्यवाद सबका, आप लोग जुड़े। अब हम स्टूडियो में चलते, हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी है। आप देख रहे हैं लोगों में अब उत्साह, कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे उत्साह और हिम्मत भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सुरेश जी, एक चीज पे आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। एक आदमी है जो अपने आप को कल की पीठाधीश्वर कहता है, प्रमोद कृष्णम नाम। हम उनकी बाइट दिखाते फिर आप बात करिए। जी। प्रमोद कृष्णम जी ने क्या कहा है? प्रमोद कृष्णम वहां पर दोनों समाजों की सद्भावना की बात करते हैं। पहले उनकी बाइट सुनते, फिर इनके ऊपर क्या बीती है भी मैं बताऊंगा। देखिए, संभल में देश का कानून नहीं चलता है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का कानून चलता है और वो संभल को तालिबान बनाना चाहते हैं। सच तो ये है कि वो संभल के बहुत बड़े दुश्मन हैं, संभल की आवाम के दुश्मन हैं। संभल की आवाम अमन चाहती है और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता संभल में आग लगाना चाहते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है संभल से, अल-कायदा के लोग पकड़े जाते हैं, उनकी हिमायत की जाती है। तो ये तो खुला आतंकवाद को सपोर्ट करने जैसा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि संभल का पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। मैं तो मांग करता हूं कि देश के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ, देश में दंगा भड़काने वालों के खिलाफ देशद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संभल का बच्चा बच्चा जानता है कि संभल को तबाह करने का काम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क कर रहे हैं। नहीं, गरीबी वहाँ है, अशिक्षा है, पूरी जिंदगी ये लोग सत्ता में रहें, पावर में रहें, लेकिन संभल का विकास नहीं हुआ है। वहाँ अस्पतालों में बिजली नहीं है, स्कूलों में कुर्सी नहीं है, गंदगी के ढेर हैं,
संभल को तरक्की के रास्ते पे ये लोग नहीं ले गए हैं। 40-50 साल की जो सियासत है इनकी, वो नफ़रत की सियासत है, और नफ़रत की आग लगा करके ये अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। सच कहूं तो ये ऐसे लोग तो इस्लाम के नाम पे कलंक हैं। महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने इन लोगों के साथ इतने गले में गला डाल के रखा, लेकिन वहां कल्की धाम बनाने की जब बात आई तो इन लोगों ने कल्की धाम नहीं बनने दिया। जी, मैं वही बात आपको बताना चाहता था। ये प्रमोद कृष्णम कैराना गया, और मैं आपको बताऊं सुरेश जी, आप पता कर लीजिए, कैराना की स्थिति संभल से कम खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संभल में तो देहात भी बिल्कुल पाकिस्तान बन चुका है, कैराना की स्थिति संभल से कुछ कम खराब है, संभल में ज्यादा खराब है। तो जैसे भी वो एक कायर व्यक्ति वहां खड़ा हुआ कह रहा था कि इसे देशद्रोह नहीं मानना चाहिए, जब ये प्रमोद कृष्णम एक चक्रपाणी नाम का आदमी है और कुछ लोगों को लेकर जो झूठे महात्मा हैं उन्हें लेकर ये कैराना गया, कैराना से आकर इसने ये कहा कि वहां कोई स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि ये अच्छी तरह जानता है कि स्थिति संभल में ज्यादा खराब थी, कैराना में तो फिर भी वहां से थोड़ा सा बेटर था। तो इसे, क्योंकि ये लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, ये लोग इनकी तो अपनी बहन बेटी कभी सुरक्षित नहीं रही हैं। मैं किसी की पर्सनल उसमें भगवान मुझे क्षमा करे, मैं उठाना नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों का इतिहास इतना खराब है कि इन्हें यह भी अजीब नहीं लगता कि इनकी बहन बेटी अगर, चले छोड़िए, लेकिन खैर कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों की नसों में ये गुलामी आ चुकी है, ये बिल्कुल ये मान चुके हैं। लेकिन अभी आचार्य प्रमोद वर्ग के खिलाफ बोलने के लिए तैयार दिख रहे हैं। देखिए, इसका कारण है ये वर्ग का चमचा ही तो था, हमेशा वर्ग के साथ ही तो रहता था। इसने मंदिर बनाने का प्रयास किया, जिस दिन मंदिर बनाने का इसने एक प्रयास किया, और इसकी अपनी पैतृक जमीन पर, किसी की दूसरी की जमीन पर नहीं, हिंदुओं के साथ ये माफिया है। और ये अभी दिखाई दे रहा, अब ये योगी जी की सरकार से ये चक्रपाणी जी मिलना चाहते हैं, इसलिए ये बोल रहा है। पहले ये शिवपाल यादव के, अखिलेश यादव के साथ था, ये तो जिसकी सरकार है कि उसके साथ रहेगा, ये तो राजपुत्र हैं, राजपूत हैं, ये राज के साथ रहते हैं। तो सफीकुल इस वर्ग ने इसे मंदिर नहीं बना दिया इसकी पैतृक जमीन में, और पूरी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार ने घुटने टेक दिए, इससे कह दिया कि प्रमोद जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये इतनी बुरी तरह पिटा, इसके साथ में जो इसकी बिरादरी के भी कुछ लोग थे, कुछ हिंदू थे, उन्होंने इसे बहुत इसके मुंह में थूका कि आप इतनी चमचागिरी मुसलमानों की करते रहे, आप इनके जूते चाटते रहे, एक तरह से मतलब आप इनका थूक चाटते रहे, लेकिन आपको एक इन्होंने मंदिर नहीं बनाने दिया। आप तो हमेशा इसके दोस्त थे, इसके साथी थे, इसके चमचे थे, तब इसे कुछ शायद थोड़ी बहुत शर्म आई, और आज ये बोल रहा है। अच्छा, एक और भी कारण है, ये है चक्रपाणी है, ऐसे सारे लोग जो कल तक मुसलमानों के, शिवपाल यादव के गुलाम थे, जो मायावती से मिल चुके थे। अभी देखिए, इसने और चक्रपाणी ने फतवा दिया था कि मायावती जो है बहुत बड़ी नेता है, इनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन आज ये लोग फिर सरकार से मिलना चाहते हैं। तो अब ये मुसलमान इसकी वर्ग की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए यही रास्ता है, और ये रास्ते बना लेंगे। ये बहुत बड़े सत्ता के दलाल हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वही प्रमोद कृष्णम है जिसने कैराना को क्लीन चिट दी थी। अब इसके यहां क्या हो रहा है, ये इसे बताया जाना चाहिए, वैसे इसे पता है। चलिए, हम आपको वर्ग की ही बाइट दिखाते हैं। आज का मामला ये है, प्रमोद त्यागी जो आचार्य कहलाते हैं, लेकिन उनकी हमें जिंदगी मालूम है कि वो क्या थे, और आज जो हालात वो पैदा करना चाहते हैं संभल के अंदर और आसपास, उसमें इससे हम लोग बाखबर हैं, और ये हालात बिगड़ने हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बनाना, ये करना तो सिर्फ ये है कि संभल को हालात, संभल और आसपास जो 3 जिले हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा किसी भी कीमत पर, हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, क्योंकि जब हमारी मस्जिद में एक ईंट नहीं लग सकती है तो हम, और हमारा कोई मस्जिद नहीं बनने दी जा सकती, हमारी मरम्मत नहीं हो सकती मस्जिद की, तो या कोई जरा सा छोटा सा भी काम हो तो पल को हमको रोका जाता है, और इतना बड़ा ये धाम कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। नारा तकबीर। महाराज जी, आचार्य प्रमोद जी का ये पुराना नाम लेकर जी एक तरीके से अवमान भी करे जो कि उनके साथ थे। देखिए, असल में हम हिंदुओं की सबसे बड़ी जो समस्या है, हम इस्लाम को समझे ही नहीं। हमने
इस्लाम को कभी नहीं समझा। हम तो ये सोचते रहे कि कुछ लोग खराब होते हैं, हम चमचागिरी करेंगे, अपनी बहन बेटी इन्हें प्यार से देते रहेंगे, इनके बाद भेजते रहेंगे, हम जीवित रहेंगे, अपनी राजनीतिक दलाली करते रहेंगे। लेकिन ये तो भस्मासुर है, ये तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, ये किसी को भी नहीं। अभी देखिए, तालिबान अपने आप को बहुत कट्टर कहता था, अलकायदा ने उसे रिप्लेस किया, अलकायदा को जो है अब इस्लामिक स्टेट ने रिप्लेस कर दिया। वो ज्यादा कट्टर है, वो जो ज्यादा कट्टर होगा वो आएगा। तो ये तो देखिए एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम में सबसे ज्यादा गद्दार होते हैं। पिछले 1300 साल से जो कौम आज तक इससे सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसमें भी लोग कैराना जाकर कहते हैं, वे लोग जिनके नसों के अंदर गुलामी की इतनी भावना है। हमारे साथ अब्दुल अजीज खान जी भी है। अब्दुल अजीज खान जी, ये सारी बातें सुनकर क्या लग रहा है? देखिए, कानून को जो है सख्ती से काम लेना पड़ेगा। जो लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उन लोगों पे सख्ती करनी होगी सरकार को। वो तो मंदिर नहीं बनाने देने की बात कर रहे हैं। और एक अजीज खान, और वो भी कोई वीएचपी बजरंग दल वाले संत नहीं थे, एक सेकुलर अपने आप को प्रस्तुत करने वाले, इनके हाथ मिलाने वाले, जो भी सब कुछ साथ रखने वाले व्यक्ति को ही एक हिंदू मंदिर नहीं बनाने दिया। देखने की बात यह, जबकि देश में सबसे बड़ा मंदिर तो खुद अजीज खान बनाना चाहता था। देखने की बात यह है, एक भाईचारे के लिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो वर्ग जैसे आपको कहेंगे आप मुसलमान नहीं है। वो उससे हम नहीं डरते। अपने देश का माहौल बनाने के लिए और माहौल को सुधारने के लिए हम आपके साथ हैं हर तरीके से। सुरेश चौहान जी, हम किसी से भी नहीं हम चीज से डरते। जो क्यों, हमें अपने देश को बचाना है। और जो लोग देश का माहौल खराब करते हैं, उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, उनकी कोई जात नहीं है। चलिए, ये इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो आप दे रहे, वर्ग जैसे लोग अगर इन शब्दों को समझ जाए तो हम मानेंगे। हम जरा पोल की स्थिति देख लेते हैं कि पोल अब तक कहां तक पहुंचा है। आपने जो प्रतिक्रिया दी जनमत में, क्या संभल कश्मीर बनाया जा रहा है? अब 95% लोग कह रहे हाँ, ये कश्मीर बनाया जा रहा है। विशेष बात है कि इस कार्यक्रम को इस वक्त जो हमारी वेबसाइट पर लाइव देख रहे हैं, हम उसका गूगल एनालिटिक अगर देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग संभल, उत्तर प्रदेश और इन संवेदनशील क्षेत्रों से ही इस शो को बड़ी मात्रा में, मतलब रोज से ज़्यादा मात्रा में देख रहे हैं। मैं कार्यक्रम के आखिर में वहाँ के विधायक की भी प्रतिक्रिया आपको सुनवाता। देखिए, जनता में बहुत आक्रोश है और उस दिन पुलिस ने समझदारी अपनी जान बचाकर वो आए हैं। बेहिसाब वो लोग पिटे हैं और डॉक्टर वर्क के जो गुंडे थे उन्होंने बिल्कुल पराकाष्ठा कर दी और उन्हें को आगे कर दिया। और महिलाओं ने वो तांडव नृत्य किया कि उन्होंने बिल्कुल चैलेंज किया मस्जिद से कि जो हम यहाँ पर इसको कश्मीर बना देंगे। उनकी क्या औकात है जो कश्मीर बना देंगे? दीपा सराय जो ऐसी स्थिति नहीं है जो ये कश्मीर बना देंगी। ये इनकी नासमझी का परिचय था और बेवकूफ़ी का परिचय था। और ये प्रशासन ने बहुत बड़ी बहादुरी से काम लिया, मस्जिद में जाके जान बचाई, अपनी अकल से बच के आए। जबकि वहां पर जो एसडीएम का जो चपरासी था जयसिंह, उसकी बहुत बुरी हालत है। उसका जो ड्राइवर वो पिटा, असमौली का एसओ पिटा, असमौली की फोर्स आई वो पिटी और न मालूम कौन कौन जो है पुलिस के कर्मचारी पिटे, उनकी गाड़ियां तोड़ी। विधायक है वहां से, शायद हम इनका नाम इस वक्त नहीं बता पाए, लेकिन इस सीरीज को हम लगातार जारी रखने वाले और इसलिए आपके सामने इस मुद्दे को लगातार लेके आएंगे। हमारे दोनों अतिथियों के पास आखिरी प्रतिक्रिया के लिए चलते। महाराज जी, कार्यक्रम के आखिर में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कार्यक्रम के आखिर में केवल इतना कहूंगा, जो हर बार कहता हूं मैं वही कहूंगा, हिंदुओं को अपनी घटती हुई जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए। अगर हिंदुओं की जनसंख्या इसी तरह से घटती रही तो पूरा हिंदुस्तान, कश्मीर छोड़िए, इराक और सीरिया बनेगा, जहां खुलेआम गर्दनें काटी जाएंगी, जहां खुलेआम लोग मारे जाएंगे, लड़कियां बाजार में बेची जाएंगी सामूहिक बलात्कार के बाद। हिंदुओं को अपनी घटती हुई जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए। हर जगह समस्या वही हुई है जहां हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। जहां हिंदुओं की जनसंख्या घटेगी वहां पे हिंदू ये तो आपका हमेशा का जवाब है और ये जवाब ही वास्तव है। अजीज खान, आप क्या कहेंगे कार्यक्रम के आखिर में? जी, मेरा तो कहना यह है, देखिए, हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, इस तरीके डरना नहीं चाहिए और गलत आदमी कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम के आखिर में हम आपको फाइनल पोल दिखाते हैं। अब तक आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है? इस प्रतिक्रिया में देश विदेश के तमाम फॉलोअर है और ये प्रतिक्रिया अब पहुंची है। आप समझ सकते हैं कि एकदम से कार्यक्रम के आखिर में 4% बढ़ा है और
अब अनुपात हो गया, 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ संभल को कश्मीर बनाया जा रहा है। केवल 1% वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये डरे हुए हैं या फिर इनकी मानसिकता में अभी बदलाव नहीं आया है। आप भी इस पोल में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। YouTube पर इस कार्यक्रम को हमारे शेयर कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम अपने स्टूडियो से जिस आवाज़ को उठाते हैं, ये आवाज़ आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम की विभिन्न क्लिप को भी हम WhatsApp पर उपलब्ध कराएंगे, उसको भी आप लोगों तक पहुंचाइए। यह कार्यक्रम केवल सुदर्शन टीवी का एक कार्यक्रम ना होकर एक हिंदुस्तान को बचाने का अभियान है, और इस अभियान के साथ समस्त हिंदुस्तानी जुड़े, ये मैं चाहता हूँ। आज का पहला एपिसोड आपके सामने आज पूरा करें, कल हम दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर अभियान के साथ स्थानीय लोगों की हिम्मत जुटाते हुए दिन भर आपके सामने रिपोर्ट देते रहेंगे कि क्या स्थिति है। हम वहां के 64 तीर्थों को दिखाएंगे जिनको खंडित किया गया है। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसे कई छोटे से कुछ बचे हुए लोकेशन है जहां पर इतने तीर्थ है। इतने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारी हिंदुस्तान की कभी राजधानी रही संभल को बचाना है। कश्मीर बनने की धमकी दी है, बनाने की, उसको बचाना है, और इसलिए सुदर्शन के बिंदास के साथ बोलना है। ये आप संकल्प लीजिए। हम वहां के गद्दारों को सीधा करके दिखाएंगे और बिंदास और सुदर्शन की आवाज का परिणाम भी दिखाएंगे। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं और तमाम उन सारे लोगों का जो हमारे साथ वहां खौफ के माहौल में भी सुदर्शन का ग्राउंड जीरो पर साथ दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।